हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन करियर पॉइंट। आज हम लोग हिंदी भाषा के इतिहास से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं जो एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। ये झारखंड पीटी हिंदी के लिए खंड क माने कि हिंदी भाषा का इतिहास है से संबंधित हम लोग 50 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। ओके, इस शुरुआत करने से पहले अगर आप झारखंड पीटी हिंदी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कोई भी कंटेंट, इंडिविजुअल टॉपिक या टोटल टॉपिक आप परचेस करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कीजिए 7004501486 पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो कंटेंट प्रोवाइड किया जाएगा उसका सारे डिटेल दिए हुए हैं। ओके, तो हम लोग सेशन को शुरुआत करते हैं। अब फर्स्ट नंबर, भारतीय आर्य भाषा परिवार के भाषाओं का मूल स्रोत कौन सी भाषा है? तो वैदिक संस्कृत। नेक्स्ट प्रश्न जो है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषाएं किस भाषा परिवार से संबंध है? द्रविड़ परिवार से हैं। 3 नंबर है, भाषा का मूल रूप कौन सा है? मौखिक रूप हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न जो है, खड़ी बोली हिंदी का साहित्यिक रूप किस शताब्दी में विकसित हुआ? तो 19वीं शताब्दी। 5th नंबर है, हिंदी को भारतीय संविधान में संघ की राजभाषा के रूप में कब मान्यता मिली? 14 सितंबर 1949 ईस्वी को। नेक्स्ट प्रश्न जो है, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किस पत्रिका के माध्यम से खड़ी बोली हिंदी को परिष्कृत और परिमार्जित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? सरस्वती पत्रिका। 7 नंबर है, उत्तर भारत की खड़ी बोली हिंदी दक्षिण में किस रूप में विकसित हुई? दक्कनी हिंदी। नेक्स्ट प्रश्न है, मध्यकाल में राजकाज की भाषा के रूप में किस भाषा को मान्यता मिली थी? फारसी। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है? अनुच्छेद 343। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रजभाषा और अवधी किस काल की काव्य भाषाएं थी? तो मध्यकाल के। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी की बोलियों को कितने वर्गों में रखा जाता है? तो 5 वर्गों में रखा जाता है। बुंदेली और कनौजी बोली हिंदी के किस उपभाषा वर्ग की बोलियां हैं? तो पश्चिमी हिंदी। नेक्स्ट प्रश्न है, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ है? अपभ्रंश हुआ है। भोजपुरी मूलतः किस प्रदेश की बोली है? बिहार। मानक हिंदी का विकास किस बोली से हुआ है? तो हो गया खड़ी बोली हिंदी। भाषा के संदर्भ में कौन सा तथ्य सही अशुद्ध है? तो देखिए, भाषा सामाजिक वस्तु नहीं है, ये गलत है। बाकी सभी जैसे भाषा अर्जित संपत्ति है, बिल्कुल सही है। भाषा परिवर्तनशील है, ये भी सही है। भाषा अनुकरण द्वारा अर्जित की जाती है, ये तीनों सही है। बाकी ब वाला जो विकल्प है वह आपका अशुद्ध तथ्य है। नेक्स्ट प्रश्न जो है, लिपि के विकास क्रम में पहली लिपि कौन सी होती है? तो चित्र लिपि होती है। नेक्स्ट प्रश्न जो है, मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? तो विद्यापति को कहा जाता है। कृष्ण काव्य की अपार संपदा किस भाषा में है? तो ब्रज भाषा में। नेक्स्ट प्रश्न जो है, ब्रज भाषा, खड़ी बोली, हरियाणवी, बुंदेली और कनौजी बोलियां हिंदी की बोलियों को किस वर्ग की है? तो पश्चिमी हिंदी। नेक्स्ट प्रश्न है, मुगल काल में हिंदी भाषा का प्रभाव डालने वाली भाषा कौन सी है? तो फारसी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फारसी। नेक्स्ट प्रश्न जो है, इन लिपियों में से कौन सी लिपि पहले उर्दू लिपि की भांति दाएं से बाएं लिखी जाती है? तो खरोष्टी लिपि हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट प्रश्न जो है, देवनागरी लिपि में हिंदी के अतिरिक्त और कौन सी भाषा लिखी जाती है? तो मराठी।
मेवाती और हाड़ौती बोलियां हिंदी में किस वर्ग की बोलियां हैं? राजस्थानी। नेक्स्ट प्रश्न जो है, अधिकतर भारतीय भाषाओं की लिपियों का विकास किस प्राचीन लिपि से हुआ है? तो ब्राह्मी लिपि हो जाएगा। 26, इनमें से हिंदीतर भाषी राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र। संविधान के अनुच्छेद 343(2) के अनुसार संघ सरकार के कार्यों में अंग्रेजी का प्रयोग जारी रखने की व्यवस्था कब तक के लिए की गई है? 25 जनवरी 1964। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी में किस भाषा के अर्थ में पहले साधु भाषा, टकसाली भाषा तथा परिनिश्चित भाषा का प्रयोग होता था? मानक भाषा। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न जरूर आएंगे। निम्नलिखित काव्य पंक्तियां किस कवि के हैं? देखिए यहां पर तो ये जो पंक्तियां हैं वो भारतेंदु हरिश्चंद्र की पंक्तियां हैं। 30 नंबर है, हिंदी खड़ी बोली गद्य के विकास में किस साहित्यकार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? सदल मिश्र। नेक्स्ट प्रश्न है, पाणिनि ने किस ग्रंथ के द्वारा भाषा को एकरूपता देने का प्रयास किया है? अष्टाध्यायी। नेक्स्ट प्रश्न जो है, पुरानी हिंदी को किस भाषा का समानार्थक माना गया है? अपभ्रंश। नेक्स्ट प्रश्न है, पश्चिमी हिंदी का उद्भव किस अपभ्रंश से हुआ है? शौरसेनी अपभ्रंश से हुआ है। पूर्वी हिंदी की बोलियां अपभ्रंश के किस रूप से विकसित हुई है? अर्धमागधी। 35 नंबर जो प्रश्न है, भाषा विज्ञान के किस खंड में पद से वाक्य बनाने की प्रक्रिया का वर्णनात्मक, तुलनात्मक तथा ऐतिहासिक दृष्टि से अध्ययन होता है? वाक्य विज्ञान। 36, पाली प्राकृत भाषाएं किससे विकसित हुई है? वैदिक संस्कृत से। नेक्स्ट प्रश्न है, भाषा के संदर्भ में महात्मा गांधी ने किसका समर्थन किया था? हिंदुस्तानी। खड़ी बोली का दूसरा नाम जो है कौरवी है। नेक्स्ट प्रश्न है, अवधी बोली का केंद्र स्थान क्या है? तो अयोध्या हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न जो है, खड़ी बोली का प्रयोग साहित्यिक हिंदी खड़ी बोली के अर्थ अतिरिक्त किस अर्थ में होता है? तो दिल्ली और मेरठ के आसपास की लोक बोली के अर्थ में। 41 नंबर है, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी कहने वाले प्रथम लेखक कौन थे? तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन है? स्वयंभूम। नेक्स्ट प्रश्न जो है, राजभाषा अधिनियम कब पारित किया गया था? सन 1963। नेक्स्ट प्रश्न है, राजभाषा अधिनियम में संशोधन कब हुआ था? सन 1967। नेक्स्ट प्रश्न है, सन 1955 में राष्ट्रपति ने जिस राजभाषा आयोग की नियुक्ति की उसमें कितने सदस्य थे? तो 21 सदस्य थे। 46 नंबर, हिंदुस्तानी के भाषा संबंधी विवाद में किसके नेतृत्व में हिंदी की विजय हुई थी? तो पुरुषोत्तम दास टंडन। नेक्स्ट प्रश्न जो है, पंडित किशोरी दास वाजपेयी ने 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध को किस युग के नाम से अभिहित किया था? लाल युग। 48 नंबर जो है, किस शताब्दी को हिंदी का प्रचार युग कहा जाता है? तो 19वीं शताब्दी। मंडियाली का संबंध किससे है? पहाड़िया। आज का अंतिम प्रश्न जो है, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली आती है? अवधी। देखिए ये 50 महत्वपूर्ण प्रश्न ऐसे हैं जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।